क्या डिस्कशन का वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा, डेट्स, इवेंट। ठीक है, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। और ये सारा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है मैंने सारे। और ये जो है वो टोटली क्या है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। सो जो भी डेटा आपको याद करना है वो एक चीज ध्यान में रखना आप। वैसे तो देखो ये इस क्लास के बाद आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्सेज ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप लोगों को जो डेटा याद करना है वो केवल एनसीईआरटी का डेटा है, वही हमें याद करना है, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। तो वो सारा मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये नेम है। अब इसमें सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बेसिकली 1991 में तो था ही था, इकोनॉमिक वो रिफॉर्म्स था 1991 में, बट फाइनेंशियल क्राइसिस जो स्टार्ट हुआ था ना, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें डेटा दे रखा है 1980 से उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। और आपको पता है कि हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे वो तो फोर्सफुली थे, हम तो उस टाइम में भी नहीं करते, बट हम इट वॉज फोर्सफुली कि 1991 में हमें करना पड़ा। बट इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1980s में हो चुकी थी ना। उसके बाद में ये जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि उस टाइम में हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स था वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गया था। और कितना आ गया था कि टू फाइनेंस इंपोर्ट मोर देन 2 वीक्स, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं बचा था। और अभी हम प्रेजेंट का डेटा भी डिस्कस करेंगे आगे। देन उसके बाद में हमने उस टाइम में जो लोन लिया, 7 बिलियंस का लोन हमने क्या किया था, हमारे को आईएमएफ से मिला था। ये सारे एनसीईआरटी का डेटा है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म कब हुआ, जुलाई 24, 1991। देन उसके बाद क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द, जो कंप्लीटली जो हमने क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस कब लगाई थी, इन बिटवीन 1950 टू 1991, क्लोज्ड इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीटली रिमूव कब हुई, अप्रैल 2001 के अंदर। इसमें देखिए लिखा हुआ क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स एंड द एग्रीकल्चर और फुली रिमूव्ड। तो ये डेट भी एनसीईआरटी में दे रखी है। फिर उसके बाद में WTO व्हेन वाज फाउंड इस्टेब्लिश्ड तो 1955 में। और इससे पहले क्या था, गेट, इसका फुल फॉर्म, इसके भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देन उस टाइम में जो मेंबर थे 23 कंट्रीज 1948 में। गेट व्हेन वाज इस्टेब्लिश्ड, गेट उसका मेंबर कंट्री, और इंडिया क्या था, एक मेंबर कंट्री था WTO का फाउंडर मेंबर। ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि वैसे एनसीईआरटी का डेटा नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, 1935 में स्टैब्लिश हुआ था और उसका नेशनलाइजेशन 1949 में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो बैंक्स है उनकी कितनी हो गई थी, 74%, एनसीईआरटी में दे रखा है। देन ये MRPT एक्ट 1969, MRPT एक्ट का भी पता होना चाहिए। और GST व्हेन वाज इंट्रोड्यूस, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2017। और डिमोनेटाइजेशन, ये दोनों ही टॉपिक जो है वो अभी रिसेंटली हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं, तो दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना होता है और उसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है। देन अब जो MRPT एक्ट था वो रिप्लेस हो गया किससे, कंपटीशन एक्ट। तो ये भी आइडिया होना चाहिए कि जो MRPT एक्ट तो कब आया था, इन बिटवीन 1950 टू 1990, IPR में, बेसिकली IPR में आया था ये। फिर उसको क्या किया, रिफॉर्म में इसमें क्या चेंज किया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया कंपटीशन एक्ट 2022। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चैप्टर सेकंड में था और चैप्टर थर्ड में, दोनों में रिलेट होता है कि किससे किससे रिप्लेस हुआ, कि बार क्वेश्चन आ सकता है इसका ना। द ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग द 1980। वैसे अगर आपको देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे फर्स्ट 7-5 ईयर प्लान्स था 1950 से 1991, तो हमने एवरेज जो हमारी GDP ग्रोथ रेट रखी थी वो अबव 5% रखी थी। तो ये अपने आप में एक तरह से रिमार्केबल अचीवमेंट था कि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज ए ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद भी हमने 1950 से 1991 तक ऑन एवरेज जो हमारी GDP ग्रोथ रेट थी वो मोर देन 5% थी। सो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। देन 1980 टू 90 में तो ये क्या थी, ये रही। और उसके बाद 8.2% ड्यूरिंग द 2007-12, तो हम 8.2% तक भी इसको लेके गए।
देन देखिए FI और FDI हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 जो डॉलर है, डॉलर 100 मिलियन से कितना हो गया, बिलियंस में चले गए, हम 30 बिलियंस में पहुंच गए। तो ये बहुत ही 1991 में था ये, और अभी 2017-18 का डेटा है। 30 बिलियंस का हमारा क्या है, FDI और FIIs, ये NCERT का इंपॉर्टेंट डेटा है। और यहाँ देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारा उस टाइम में केवल 2 वीक पेमेंट का था, उसको भी हमने इंक्रीज करके देखो 6 बिलियन इन 1991 में था, अबाउट USA $413 बिलियंस इन 2018-19। तो आप ये सोचिए, ये तो 18-19 का है। अभी लेटेस्ट में डेटा की बात करें तो 600 अराउंड 630 के आसपास है, 630 बिलियंस के अराउंड है, जो बहुत ही बड़ा होता है। इसका मतलब आज हमारे पास, हमने कितना टाइम हमारा फोन रिजर्व से बढ़ा लिया। आप देखो 1991 में हमारी क्या कंडीशन थी, जो 6 बिलियन था हमारे पास और ओनली 1-2 वीक्स पेमेंट का हमारे पास था, और आज हमने उस 6 बिलियन से हमने कितना कर लिया, 630 प्रेजेंट में लेटेस्ट। बट NCERT के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा याद रखना है ना। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट था वो 1922 में टारगेट कितना था, 2500 करोड़, और वो कितना अचीव कर लिया गया, 3045 करोड़। फिर 17-18 में कितना टारगेट रखा, 1 लाख, और वो कितना अचीव हुआ, इतना। तो ये क्या होता है, हर बार बजट में ये टारगेट है वो रिवाइज्ड होता है। तो हालांकि वो सारा तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं, बट जो NCERT में दे रखा है वो हमें याद रखने की जरूरत है। ये भी हालांकि वैसे इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो कम बनता है, बट जैसे इसका जो 3-4 मार्क्स में अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है तो उसमें वो काम आ जाएगा। तो ये पूरा डेटा आपको क्या है, सेकेंड चैप्टर में, सॉरी थर्ड चैप्टर में आपको ये डेटा याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना। अब इसकी टारगेट स्टडी करें हम थर्ड चैप्टर की, तो देखिए थर्ड चैप्टर में बेसिकली जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर लो थर्ड चैप्टर को। एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और लास्ट में उसका अप्रेजल ऑफ LPG। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उसमें से लिबरलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस पे शॉर्ट नोट्स आएगा, बट शॉर्ट नोट जरूर आएगा, इसलिए वो रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन 5 पॉइंट आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर है ना, फिजिकल, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड, तो वो सारे हम पहले फर्स्ट चैप्टर में भी एग्रीकल्चर, ये तो सारा फॉरेन ट्रेड ये पढ़ते आ रहे हैं। तो वो सारे रिफॉर्म क्या क्या हुए थे वो 5 के 5 आपको पूरे तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें से किसी पे भी ये कंफर्म में शॉर्ट नोट्स आएगा, बट किस पे आएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो 5 के 5 आपको तैयार करने। अब अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे जाए तो मेरे को नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अगर बनता भी है तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट वाला जो बहुत, वो भी बहुत ईजी सा है, उसमें बस पॉइंट याद कर लो, डिटेल आप अपने मन से भी लिख सकते हो उसके अंदर। अदरवाइज तो जो प्राइवेटाइजेशन है उसको आप रेटिंग पे लगा लोगे तो वो आपका कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं ना। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर WTO पे शॉर्ट नोट्स एक तो बनता है, बस वही तैयार करना है, और उस पर इंडियन इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट। बाकी तो सारा क्या आउटसोर्सिंग और वो उसकी मीनिंग और उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो तो रेटिंग लगाने से तैयार हो जाता है। तो मेनली आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर WTO तैयार करना है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट फेवर अगेंस्ट उसमें पॉइंट याद कर लेने हैं, और मेन फोकस आपको किस पे रखना है, जो अच्छे से तैयार करना है वो है लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन। वो 5 पॉइंट है, उनके अंदर भी 4 पॉइंट्स है, तो वो आपको ढंग से तैयार पढ़ना है। और उसके बाद में अप्रेजल के अंदर आपको पता ही है कि उसके अंदर जो अचीवमेंट्स और क्या दे रखा है, लिमिटेशंस। तो अचीवमेंट्स तो क्या है कि जो प्रॉब्लम्स थी वही जाके वहाँ अचीवमेंट्स बन जाते हैं, तो वो पढ़ने से तैयार हो जाते हैं अचीवमेंट्स। तो अब उसमें से जो फेलियर्स हैं उनके अंदर बेसिकली जो 2 टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नेग्लेक्टेड, और एक दूसरा, मतलब कुल मिला के आपको 3 सेक्टर तैयार करने। तो अचीवमेंट के अंदर तो क्या आ जाएगा, सर्विस सेक्टर वाला, जो है डेटा दे रखा है कि सर्विस सेक्टर का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो सर्विस सेक्टर को मिला। तो सर्विस सेक्टर तो अचीवमेंट के अंदर आ जाएगा, और लिमिटेशन में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर और
एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उस पर तो सेपरेट क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर नेगलेक्टेड, हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नेगलेक्टेड। उसमें 4, एग्रीकल्चर में मैंने 4 पॉइंट्स कर रखे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने 3 पॉइंट्स कर रखे हैं। तो एक पूरा शॉर्ट नोट्स आपको तैयार दोनों पे करना होता है, और एक सर्विस सेक्टर का भी आपको अचीवमेंट में शॉर्ट नोट्स। तो जैसे अचीवमेंट में हमने सर्विस सेक्टर ले लिया, और फेलियर्स में हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर ले लिया। तो ये तो हमने तैयार करना ही है। इसके अलावा बाकी जो है वो जो अचीवमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो भी हमारा इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल हुआ, फॉरेन रिजर्व्स कितना बढ़ा, ये सारा डेटा इसमें फॉरेन रिजर्व्स का ये दे ही रखा है, उसी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है। तो ये हमारा जो बैलेंस ऑफ बीओपी है, तो सारा क्या करोगे आप, रीडिंग लगाओगे तो भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वो ये तैयार करना है। बाकी फिर जो नया पार्ट जो सिलेबस ऐड हुआ है वो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी हुआ है, तो उसकी डेट तो हमने यहाँ देख ही ली। अब उसके अलावा उसके बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं ये तो, कि उनके क्या मेरिट थे क्या डिमेरिट थे डीमोनेटाइजेशन के और जीएसटी के। तो आप रीडिंग लगा लोगे, एक बार रीडिंग लगा लोगे तो भी आप आराम से लिख के आ जाओगे। तो इस तरीके से सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर मेनली जो आपको फोकस करना है वो कौन कौन से टॉपिक आ गए, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, देन उसके बाद में आर्ग्यूमेंट फेवर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, देन डब्ल्यूटीओ का एक शॉर्ट नोट्स, देन इसके बाद सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, और बाकी सारा आप रीडिंग लगाने से भी इसको तैयार कर सकते हैं।